माई सेल्फ डॉक्टर पिंटू कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक बहुत कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है जो कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो उस थ्योरी के बाद इसके बारे में समझना अति आवश्यक है कि जब कॉन्टिनेंट एक पेंजिया से महाद्वीप के रूप में 7 पार्ट में 7 महादेशों में विकसित हो गया और बहुत से ओशियंस में, तो उसके बाद इस थ्योरी को समझने के बाद हमें पता चलेगा कि होता क्या है। सबसे पहले आज जो हम इसका डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, प्लेट्स किसे कहते हैं, थ्योरीज क्या है और टाइप्स ऑफ प्लेट्स क्या है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो प्लेट्स शब्द की नाम जिन्होंने दिया था टूजो विल्सन थे। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी का वह स्थल का वह ठोस भूखंड जो कॉन्टिनेंट और ओशियनिक, जिस पर कॉन्टिनेंट और ओशियंस का निर्माण हुआ है, उसको प्लेट्स कहते हैं। ये एक लार्ज स्केल पर नहीं है बल्कि छोटे छोटे बड़े बड़े कई पार्ट में डिसइंटीग्रेट फॉर्म्स में है और उससे बहुत से भूगर्भिक और डिजास्टर्स परिघटनाओं को होता है और घटित होते रहते हैं, चाहे वो ज्वालामुखी के रूप में हो, चाहे सुनामी के रूप में हो, चाहे टॉर्नेडोज हो, चाहे भूकंप हो। ये सारी कहीं ना कहीं घटनाएं प्लेट्स के मूवमेंट के कारण होता है। क्योंकि पृथ्वी का अगर 3 फेज में देखते हैं तो ऊपर का पार्ट को, जिसको हम लोग मेंटल, ये भूप्रपट्टी, मेंटल, नीफे और सबसे अंदर की जो पार्ट है वो मोल्टेन फॉर्म में है। तो इसलिए पृथ्वी अभी भी हलचल की प्रक्रिया में है और वो प्लेट्स आपस में टकराते रहते हैं। आप लोग सुना होगा कि कई बार नेपाल में भूकंप आए, कहीं एपिसेंटर हिमालय के क्षेत्र में उधर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ये प्लेट्स भी आपस में मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा पृथ्वी का ऊपर में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो टूजो विल्सन ने उसका प्लेट्स का नाम दिया था। इस कॉन्सेप्ट को जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं, इस सिद्धांत को प्रतिपादन सबसे पहले हैरी हेस महोदय ने दिया था। उन्होंने कहा था कि प्लेट्स जो होते हैं वो पृथ्वी की बहुत सी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं और वो प्लेट्स कितने तरह का है, तो उन्होंने 6 प्लेट्स का नाम दिया, जिसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और कई मेसो लेवल पर, जिसको मैक्रो लेवल पर 6 प्लेट्स बृहद स्तर पर, और उसके बाद मेसो लेवल पर 20 प्लेट्स के बारे में उन्होंने चर्चा किया था। प्लेट्स जनरली 3 तरह का होते हैं: डाइवर्जेंस और कंस्ट्रक्टिव प्लेट, कन्वर्जेंस प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट। डाइवर्जेंस और कंस्ट्रक्टिव प्लेट इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्प्रेडिंग की क्रिया के द्वारा होती है। मैं आगे फिगर में बताऊंगा। इसको रचनात्मक प्लेट्स कहते हैं। इसको कन्वर्जेंस विनाशी प्लेट कहते हैं और ट्रांसफॉर्म एक रूपांतरित प्लेट्स होता है, लेटरल मूवमेंट। अब हम इस चीज को समझते हैं इस फिगर्स के माध्यम से कि इसका मतलब क्या होता है। ये पूरे पृथ्वी की स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है। पृथ्वी का जनरली जानते हैं कि 3/4 हिस्सा जल में है, वो जल समुद्र के रूप में है, बहुत बड़े, और 1/4 हिस्सा जो है वो क्रस्ट के रूप में, भूपट्टी के रूप में, जिस पर 7 कॉन्टिनेंट है। तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये जनरली जो होते हैं, और ये ओशियंस है, तो ओशियंस से ज्यादा ऊपर होगा तभी तो कॉन्टिनेंट है। तो इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होते हैं वो जनरली लो डेंसिटी होते हैं, हल्का होते हैं, है ना। इस कारण इसका जो थिकनेस आप देख लीजिए बहुत चौड़ाई में दिखाया गया है। और ओशियनिक क्रस्ट होते हैं जो मेनली बेसाल्ट की क्रिया से होते हैं, वो ज्वालामुखी की परिघटना, मैग्मा के मोल्टेन फॉर्म को जमने के कारण भी होते हैं। इसलिए बेसाल्ट डेंसली बहुत, उसका डेंसिटी हाई होता है, इसलिए इसकी जो थिकनेस को दिखाया गया इतना में, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को इतना में दिखाया गया। इसके ऊपर में आपके ऊपर स्टेनोस में जो लिथस पे ये पार्ट है, और यहां पर देखिए ये प्लेट, ये दोनों जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ओशियनिक प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, और वो ओशियनिक प्लेट चूंकि थिकनेस कम है वो नीचे की ओर कर रहा है। इस चीज को कहते हैं कॉन्वर्जेंस। जब 2 प्लेट आपस में टकराती है तो दोनों प्लेट्स की जो ठोस मटेरियल्स हैं
जो सॉलिड पार्ट है, मटेरियल, वो नीचे की ओर चला जाए, तो कहीं ना कहीं छोटा हो रहा है ना स्वरूप, तो छोटा हुआ वो विनाशी, इसलिए इसको अभिसारण, कन्वर्जेंस और विनाशी प्लेट्स कहते हैं। दूसरे पार्ट में आप देख लीजिए, यहां पर दो प्लेट आपस की ओर टकराया, ये रिफ्ट की निर्माण हुआ, और ये नहीं टकराया, नहीं, एक दूसरे की ओर हट रहे हैं। कन्वर्जेंस प्लेट में इस तरीके से अपना होता है, ऐसे ऐसे गया, इसको कन्वर्जेंस प्लेट, और ये अंदर की ओर, और ऐसे ऐसे मूवमेंट हुआ। डाइवर्जेंस प्लेट में जब दो प्लेट आपस में गया तो एक इधर की ओर मूव किया और एक इसको डाइवर्जेंट कहते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब हुआ कि जब स्प्रेडिंग हुआ तो जगह मिला, दरार हुआ, दरार होने के कारण क्या हुआ, बहुत सा मैग्मा निकला, तो फिर तो उसकी सतह बढ़ा ना, इसलिए इसको रचनात्मक है ना और संरक्षी प्लेट कहते हैं। पृथ्वी के अंदर में बहुत से जगह पर ऐसे हैं जहां पर वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, बहुत सी घटनाएं हो रहे हैं, वहां पर आपस में स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट होने के कारण कुछ छोटा सा रहा, दरार रहा, नहीं तो रिफ्ट का निर्माण होता है, और इसमें जब टकराता है दो प्लेट तो फोल्डेन माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स, इस सब चीजों का निर्माण होता है ना, ट्रेंच का निर्माण होता है, जैसे इसको ट्रेंच कह सकते हैं। ट्रेंच, एंटी सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन, जब कोई चीज ऐसे सीधा है तो उससे ऐसे ऐसे वे में आएगा ना, टकराएगा तो तो ये फोल्डेड माउंटेन जिसको कह रहे हैं, हिमालय का निर्माण भी इसी तरीके से दो प्लेट, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, आपस में टकराने के कारण। तो इसको प्लेट के हिसाब से समझ लीजिए कि डाइवर्जेंट प्लेट किसको कहते हैं, जिसको कंस्ट्रक्टिव, कन्वर्जेंस प्लेट किसको, और ट्रांसफॉर्म प्लेट कई बार होता है कि दो प्लेट आपस में टकराया और टकराने के साथ पैरेलल चलते हैं, है ना, जैसे सपोज ये दो प्लेट आपस में टकराया, है ना, यहां से और यहां से, तो ये जो दो प्लेट है ये आपस में पैरेलल दिशा की ओर चल रहा है, तो इसको ट्रांसफॉर्म प्लेट कहते हैं। ये बहुत ज्यादा प्लेट्स की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, लेकिन हाँ किसी भी प्लेट्स में मूवमेंट हुई तो उसको रिएक्टर स्केल में जैसे भूकंप आता है ना, वो पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़े घटनाओं को घटित कर लेते हैं। बहुत से प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, भूकंप आएगा, जनरली प्लेट टकराएगा तो भूकंप आएगा ही, थोड़ा दरार हुआ तो वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, ये दिखाया गया, मेल्टिंग पार्ट को दिखाया गया, सबडक्शन होगा, जहां प्लेट टकराएगा सबडक्शन होगा। राइजिंग मेंटल क्यों हो रहा है, क्योंकि स्प्लिटिंग हो रहा है। डाइवर्जेंट प्लेट जब स्प्लिट कर रहा है एक दूसरे की अलग से, कंस्ट्रक्टिव प्लेट जब सबडक्शन कर रहा है, एक दूसरे में टकरा रहा है, ट्रांसफॉर्म प्लेट जब एक दूसरे से मिलकर पैरेलल मूवमेंट कर रहा है। पृथ्वी की संपूर्ण घटनाओं को, ये जो तीन प्लेट है, इसको मैंने एक वर्ल्ड मैप के थ्रू दर्शाने का काम किया है। पूरे वर्ल्ड को मैंने, दुनिया की पूरे मैप को मैंने बनाया है, और इस मैप के आधार पर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। स्वरूप में, प्रेजेंट स्वरूप में वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है ना, अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इस तरीके से आपके पास बहुत से, अंटार्कटिका, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसको है। टूजो विल्सन ने प्लेट्स की जब कल्पना किया, नाम दिया था, तो हैरी हैस महोदय ने कहा कि पूरी दुनिया की जो है मूवमेंट हो रहे वो 6 प्लेट्स में डिवीजन किया। पहला प्लेट पैसिफिक ओशियंस को, और इसको जो कहा कन्वर्जेंस प्लेट, ये प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं। क्यों टकरा रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्लेट जो है ओशियनिक, आपको मैंने बताया कि कॉन्टिनेंट का जो प्लेट्स है, जो फिगर्स में मैंने दिखाया, इस वाले में आपको जो दिखाया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो जनरली ओशियनिक क्रस्ट के नीचे जा रहा है, क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण बेसाल्ट जैसे मैग्मा के जमने के कारण ही हुआ है, लेकिन बेसाल्ट है और इसलिए इसका डेंसिटी हाई है, तो कोई भी लो डेंसिटी हाई डेंसिटी के नीचे ही जाएगा। ओशियनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी है, जो आपके कॉन्टिनेंट का जिस पर निर्माण हुआ है, उसकी जो डेंसिटी वो कम है, तो इसलिए वो नीचे जाएगा। इसलिए इस फिगर्स के अंतर्गत मैं ये बता रहा हूं कि ये जो है, ये जो आपको डिमार्केट किया गया है, ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट का, ये कन्वर्जेंस प्लेट, जिसको विनाशी प्लेट का सिंबल दिया गया है, क्योंकि जितने भी ओशियंस कॉन्टिनेंट से जो मिल रहे हैं वो डाइवर्जेंट ही करेगा, ये कन्वर्ज ही करेगा।
बिना, तो जब एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियनिक प्लेट की ओर नीचे जा रहा है, तो इसलिए विनाशी प्लेट है। पैसिफिक ओशियन विनाशिक प्लेट है। तो पहला नंबर में पैसिफिक ओशियन समझ जाइए। दूसरा, इसकी जो बात कर रहे हैं, ये आपका संरक्षी प्लेट जिसको कहते हैं, उस टाइप का है। क्यों? क्योंकि ये हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया था कि दो तरह का मूवमेंट हो रहा है। अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात बताया कि पृथ्वी ड्रिफ्ट कैसे कर रही है उस थ्योरी को, तो दो तरह का मूवमेंट बताया था। पहला, एक जो है इक्वेटर की ओर जाना है ना, इक्वेटर की ओर मूवमेंट कर रहा, और दूसरा जो है वो इक्वेटर की ओर मूवमेंट कर रहा है ना, ग्रेविटेशनल, और दूसरा है जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ टाइडल इफेक्ट। तो ये जो है, ये प्लेट है, ये वेस्टवर्ड इधर हुआ, इधर आपका ईस्ट हुआ, और ये वेस्ट हुआ। तो इधर की ओर जब मूवमेंट कर रहा है और ये प्लेट, तो जाहिर सी बात है कि सी फ्लोर जो है अटलांटिक, इसको अटलांटिक ओशियन कहते हैं। अटलांटिक ओशियन, तो इसका मतलब कि अटलांटिक ओशियन का जो फ्लोर है वो स्प्रेडिंग कर रहा है, स्प्रेडिंग कर रहा है। तो इसमें बहुत से ऐसे वॉल्केनिक इरप्शंस इधर होंगे और फ्लोर का निर्माण होगा। इसलिए ये जो प्लेट है आपका अमेरिकन प्लेट जिसको कहते हैं, अमेरिकन प्लेट आपका कौन सा प्लेट हुआ? डाइवर्जेंस प्लेट, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं। इसलिए इसको इस चिन्ह से दिखाया गया। दूसरा, तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपको क्लियर था कि हम जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, ड्रिफ्टिंग का, वो इससे वेस्टवर्ड की ओर है, पश्चिम की ओर एक हो रहा है, और दूसरा आपका इक्वेटर की ओर हो रहा है। तो इसीलिए यहां पर ये जो प्लेट्स है ये डाइवर्जेंट प्लेट है, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है और बहुत से इसमें वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं जो नए प्लेट्स का। तीसरा देख लीजिए, मैंने जो ये दिखाया है जिसको यूरेशियन का पार्ट कह रहे हैं, ये बिल्कुल यहां से आया, अफ्रीका होते हैं, अमेरिका से होते हुए, और ये जाकर पुनः पैसिफिक ओशियन तक में मिल गया। इसको प्लेट नंबर 3 मानिए। ये देखिए ऊपर में ठीक है, कंस्ट्रक्टिव है, जो भी है, नीचे में क्या है? ये प्लेट आपका, ये सिंबल दिखा रहा है आपका विनाशी प्लेट है ना। कैसा? कन्वर्जेंट प्लेट। क्यों? क्योंकि मूवमेंट जो है इक्वेटर की ओर है और यहां से आपका इक्वेटर क्रॉस करती है, इसलिए जो आपका प्लेट है, इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, आपस में एक दूसरे की ओर, यही कारण तो है कि इस यूरेशियन प्लेट को आप क्या कहते हैं? लॉरेशिया और अंगारा लैंड का प्लेट, और ये इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड है ना। तब तो एक दूसरे की ओर लग रहा है, तब ना यहां पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। हिमालय क्यों फॉर्मेशन हो रहा है? क्योंकि अंगारा लैंड जो यूरेशिया प्लेट का पार्ट है, और ये आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड इसके पार्ट है। इसलिए ये दो प्लेट यहां पर आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं, तो फोल्डेड माउंटेन के रूप में हिमालय का निर्माण हो रहा है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट देगा कि क्यों रॉकीज, एंडीज और किस तरह का ओशियंस प्लेट्स ये हो रहा है। तो इस प्रकार प्लेट नंबर जो 3 की मैं बात कर रहा हूं, जो यूरेशियन प्लेट की बात कर रहा हूं ना, यूरेशियन प्लेट की बात कर रहा हूं, ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट, ये दोनों का है। यूरेशियन प्लेट का बाउंड्री देख लीजिए, पूरा यूरोप का पार्ट से लेकर के अफ्रीका, अरेबियंस का पार्ट होते हुए आपका पूरा ये जो पार्ट है आप इधर देख रहे हैं, चाइना, वियतनाम, और वो पूरा साइबेरियन का पार्ट है। और इंडियन प्लेट्स जिसको हम 5 नंबर में रखे हैं, इंडियन प्लेट्स पूरा आपका अफ्रीका, ये इसको जिबूती है ना, हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका कहते हैं, और यहां से लेकर पूरा ऑस्ट्रेलिया एरिया का पार्ट में इसको इंडियन प्लेट्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आता है, एक ही प्लेट पर सब बसा हुआ है। तो इसलिए जो घटनाएं यहां है, ऐसा नहीं कि इसका कंपन यहां तक भी हो सकता है, या बंगाल की खाड़ी में अगर कोई चीजें होती है तो इंडिया को भी प्रभावित। यहां पर क्या है? यहां पर बहुत सा प्लेट मिल रहे हैं, ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला। यही कारण है कि बहुत सा सुनामी जो है आपका पैसिफिक ओशियन, ऑस्ट्रेलिया और जावा, सुमात्रा के पास में होते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत से प्लेट्स मिल रहे हैं, और इसलिए बहुत सा सुनामी हो या बहुत से साइक्लोन्स वगैरह का निर्माण जो सुनते हैं कि
वेस्ट बंगाल में आए, यहाँ पर बहुत सेंसिटिव जोन होता है, क्योंकि 2-3 प्लेट्स यहाँ पर मिले, छोटे छोटे प्लेट्स भी हैं इस कारण। तो अब आपको समझ में आ गया कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, और ये प्लेट्स का जो बीच का ये बाउंड्री है, ये कौन सा है? विनाशी प्लेट, जिसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं। दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे की ओर मिल रहा है। उसके बाद फिर आप पैसिफिक ओशियन में ये देख रहे हैं, ये मिल रहा है। इसके बाद ये हो गया आपका कौन सा प्लेट? अंटार्कटिका का प्लेट। यहां से जो बाउंड्री आपका डिसाइडेड है, ये आपका पूरा जो ऐसे है, ये अंटार्कटिका का प्लेट है। अंटार्कटिका का प्लेट ये किस तरह का है? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से इक्वेटर की ओर ना भाग रहे हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर आप लोगों को मैं बताया था पिछले क्लास में, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, तो ड्रिफ्ट जो हो रहे हैं पूरे कॉन्टिनेंट का जो प्रसार हो रहा है वो 2 डायरेक्शन में, एक वेस्टवर्ड की डायरेक्शन में टाइडल इफेक्ट, ग्रेविटेशनल, और इक्वेटर, उसके के कारण ये इक्वेटर की ओर हो रहा है। तो जब यहां से ये जा रहे हैं तो आपस में इधर की ओर प्रसारित हो रहे हैं, इधर और इधर की ओर फैल रहे हैं, तभी तो मूवमेंट करा। तो यहां पर तो आपका कन्वर्जेंस प्लेट हो गया, तो ये आपका फैल रहे हैं, इसलिए ये डाइवर्जेंट प्लेट है। तो ये आपको संरक्षी प्लेट है। यहां पर बहुत से वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, होंगे, और वो प्रसार होता रहता है। इस प्रकार से ये छठा पार्ट में ये हो गया। तो क्लियर आपको पूरे 6 प्लेट्स के बारे में मैंने जो जानकारी दिया, इस जानकारी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पूरे दुनिया के कितने प्लेट्स हैं, और बहुत से छोटे छोटे प्लेट्स जो हैं जो प्रभावित करते हैं, जिसकी संख्या 20 है। हैरी हैस महोदय ने 20 मेजर बृहद जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और उसको 6, और जो सिंपल जो मेसो लेवल पर है उसका 20 संख्या। इन सभी घटनाओं से क्या होता है कि मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने के उपरांत ही दुनिया के बहुत से बड़े बड़े डिजास्टर्स हो, ये हो। प्रशांत महासागर का ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये रिंग्स ऑफ फायर का क्षेत्र कहलाता है। अग्नि मेखला, जिसको हिंदी में अग्नि मेखला कहा जाता है। रिंग्स ऑफ फायर का ये क्षेत्र कहलाता है। है ना, अग्नि मेखला। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, ये पूरा कई यहां पर प्लेट्स आपस में मिलते हैं, बड़े लेवल पर, छोटे बड़े सभी प्लेट, और इस प्रकार से हमेशा यहां एक्टिविटीज होता रहता है। हमेशा प्लेट्स मतलब एक एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, जिसके कारण निरंतर वॉल्केनिक इरप्शन पर डे कुछ ना कुछ आते ही रहता है। यहां का क्षेत्र जो आपको ये जापान देख रहे हैं, जापान में आपने सुना होगा कि ज्यादातर घर क्यों बने हैं, किस चीज के बने होते हैं? लकड़ी के। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत से प्लेट जो छोटे मोटे हैं वो टकरा कर निरंतर भूकंप होते रहते हैं, और इसीलिए ये नेचुरल हैजार्ड्स के कारण, भूकंप होने की क्रिया के कारण बहुत से घर बड़े लेवल पर अस्थायी रूप से अगर सीमेंटेड रहेगा तो डैमेज करेगा, प्रॉपर्टी डैमेज करेगा और इंसान को डैमेज करेगा, इसलिए यहाँ पर ये बनाए जाते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि इसके मतलब क्या है और किस तरीके का कॉन्सेप्ट है।